आपने चाइना में सोचा होगा, चाइना में देखा होगा कि इस तरह के युवा किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहे हों, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो सड़क पे कमाने निकला है, 2 पैसा कमाने निकला है, ताकि वो 2 पैसा कमा कर घर जाएगा तो उसके घर वाले खाएंगे, उसके बाल बच्चे खाएंगे। नहीं देखे होंगे आप, जापान में नहीं देखे होंगे, चाइना में नहीं देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखे होंगे। अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है। चलिए देखिए, ये लड़का से गांव में, शहर में तो लोग परेशान कर ही रहा है टोटो वाले को, अब गांव में भी ये देख करके बच्चे जो हैं टोटो वाले को परेशान कर रहे हैं। ये बेचारे पूरे धूप में, गांव के जो टोटो वाले हैं, ऑटो वाले, ऑटो रिक्शा वाले, जो घूम घूम के 2 पैसा कमा रहे हैं। और देखिए, तुम क्यों इसको परेशान कर रहा था ऑटो वाले को? अरे सर, हम लोग शहर वालों को देखे कि वीडियो रियल है कि सही है, तो हम भी थोड़ा ट्राई किए, तो उसको बंद कर दिया। तो सही में बताओ, बंद हो देखिए हम इस लड़का को अभी देखे कि एक ऑटो वाले को परेशान कर रहा था। वो ऐप डाउनलोड करके जो वायरल हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, और ये उसको 1 घंटा से लगभग ये परेशान करके रखा है। कुछ दूर से चालू किया था, फिर कुछ दूर पे जा करके उसको बंद कर दिया था। अब देखिए, इस बच्चा को हम समझाए हैं, पकड़े हैं, और इसको अब आज के बाद गलती करेगा इसे? नहीं सर, नहीं करेंगे, वो तो ट्राई किए थे। तो ट्राई किया था, आप लोग देखिए ऐसे ऐसे। देखिए, चाइना में हम एक चीज़ बताएंगे, अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है। चलिए, ये गांव में है, गांव का लड़का है, गांव का बच्चा है, एक्सेप्ट कर लिया कि आज के बाद गलती नहीं करेगा, नहीं ना होगा गलती। नहीं, आज के बाद इस तरह से परेशान नहीं ना करो किसी को, नहीं। इस तरह से परेशान नहीं करेगा। अभी आप देख लीजिए, हजारों लोग, नहीं मतलब क्या बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे चल रहे, ये जो ऑटो रिक्शा है इसको ट्रैफिक में बंद कर दे रहे हैं, तो कहीं बंद कर दे रहे हैं, सिर्फ किस लिए? तो मज़े लेने के लिए। और जिसको बंद कर रहे हैं वो कितने परेशानी में पड़ जा रहा है, कितना परेशान हो रहा है बेचारा। वो 2 पैसा कमाने के लिए अपने घर से निकला है, अपने परिवार के लिए 2 पैसा कमाने के लिए निकला है, धूप में निकला है कि घर जाएंगे तो शाम को 2 पैसा लेकर जाएंगे। और ये जो हमारे देश के युवा लोग हैं, और ये लोग मज़े ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आपने चाइना में सोचा होगा, चाइना में देखा होगा कि इस तरह के युवा किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहे हों, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो सड़क पे कमाने निकला है, 2 पैसा कमाने निकला है, ताकि वो 2 पैसा कमा कर घर जाएगा तो उसके घर वाले खाएंगे, उसके बाल बच्चे खाएंगे। नहीं देखे होंगे आप, जापान में नहीं देखे होंगे, चाइना में नहीं देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखे होंगे, कहीं भी आप नहीं देखे होंगे। लेकिन हमारे देश के युवा है भाई साहब, ये हमारे देश का युवा का यही सोच है कि लोगों को कितना परेशान कर दे। एक ऐप का मिल गया, एक खिलौना क्या मिल गया, ये ट्रेंड हो गया, इसको लोग ट्रेंड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, लोगों को परेशान करके। और हद तो ये हो गई कि लोग वीडियो बना रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, धिक्कार है आप लोगों को कि आप चलते फिरते परेशान कर रहे हैं लोगों को, मजदूर को परेशान कर रहे हैं। और आपको देख करके लोग ऐसे ऐसे भोले भाले बच्चे सीख रहे हैं गांव में। आप लोग शहर में परेशान किए हुए, गांव में हम तो देखे तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि गांव में बताइए ये बच्चा परेशान कर रहा था। इसका मोबाइल हम छीन के अभी इसके गार्जियन को दिए हैं कि इसके इतने छोटे उम्र में, कितना उम्र है तुम्हारा? 15-16। देखिए 15-16 साल का उम्र है, ठीक है, मोबाइल चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको किसने अधिकार दिया किसी को परेशान करने का? और जो लोग परेशान कर रहे हैं हमारे देश के ये भोले भाले लोगों को, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया परेशान करने का? वो बेचारे भोले भाले लोग हैं। तो हमारे देश की दुर्भाग्य यही है कि लोग, हमारे देश के युवा वही करेंगे जो हमारे देश के लिए हित में नहीं होगा। हमारे देश के युवा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। आज से 50 साल अधिक चाइना जी रहा है हमसे, 50 साल आगे जी रहा है। हमारे देश के युवा इस पे नहीं सोचेंगे। हमारे युवा को छोड़ दीजिए, हमारे देश के नेता तक भी नहीं सोचते। हमारे देश के नेता तो जैसे बोले कि युवाओं को कठपुतली की तरह नचा रहा है। हमारे देश के युवा का फिक्र नहीं है नेताओं को। हाँ, नेताओं के बेटा जो है वो विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन नेता के बेटा विदेश में पढ़ेगा और हमारे देश के युवा बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ना इनके पास रोजगार है, ना कोई ढंग का काम करने वाले हैं, ना सरकारी नौकरी मिलने वाला है। इनको मिल रहा है झुनझुना, और वो झुनझुना लेकर के कभी भाजपा की सपोर्ट, कभी तो फलना का, चिलना का, डेमका का, यही करते रहेंगे। और कोई हमारे देश के युवा के बारे में नहीं सोच रहा है, चाहे कोई भी सरकार आए या जाए। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी गांव जो है इस चीज़ से
बहुत अच्छा है, शहर से बहुत अच्छा है। गांव में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन जब शहर में होती हैं लोग रील में देखते हैं। कहाँ देखे था बाबू, ये कैसे देखा तुमने? हमने रील में देखे थे। रील में देखा था, देख लीजिए आप लोग, रील में देख करके इसने बहुत ट्राई सारे किया। लोग रील बनाए थे, तो हम भी सोचे हाँ, कि तो एक सब बार लोग try परेशान करते कर रहे हैं तो तुम लोग भी परेशान करने लगो। ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे मतलब कह सकते हैं कि जनरेशन बढ़ता है। जो बड़े लोग करेंगे, जो इससे सीनियर लोग करेंगे, वो जूनियर का करना स्वाभाविक है। ये कल्चर है एक, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।